हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सबसिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बालकृष्णा, आप सबका जेई मेंटोर। आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। 9.1, 9.2, 9.3 का कुछ क्वेश्चन 16 तक हम लोग कर चुके हैं पुराने वाले एनसीईआरटी से। नए वाले एनसीईआरटी से आपका 8.1 और 8.2 हम लोग चल रहे हैं। ये 8.2 है। न्यू एनसीईआरटी से हम लोग क्या बोले, 8.2 है, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं, ये 8.2 न्यू एनसीईआरटी से। अब पुराने वाले से 8.9.3 है। हम लोग 17 to 32 करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो पुराने वाले से हम लोग बोले 9.3 है और एनसीईआरटी से। नए वाले से बोले 8.2 है न्यू एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करेंगे। इफ़ 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर x, y, z respectively, prove that x, y, z are in GP। तो फोर्थ टर्म A4 आपका क्या है, x है। A10, 10 क्या है, y है। ये क्या, A16 क्या है, z है। और ये सारे क्या है, GP है। GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानते होंगे आप। उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूव दैट x, y, z क्या होना चाहिए, GP में होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या, y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई हम लोग प्रूफ करेंगे, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड प्रूफ करेंगे। दोनों में से कोई एक प्रूफ करेंगे तो हम लोग को जीपी बोल सकते, लग जाए। तो A4 क्या होता है, A R का पावर 3 इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। A10 क्या, A R का पावर 9, A R का पावर 9 इक्वल टू कितना, Y। अच्छा, A इंटू आर का पावर कितना, 15 इक्वल टू Z। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दे और ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दे। अच्छा, डिवाइड कर देंगे तो हो गया, ठीक। तो 2/1, तो A R का पावर 9 डिवाइडेड बाय A R का पावर 3 इक्वल टू Y बाई एक्स, विच मीन्स कितना होगा, R का पावर 6 इक्वल टू Y बाई एक्स। ये इक्वेशन नंबर 4। सेम प्रोसीजर हम लोग इसके लिए भी करें। तो क्या लिखें, 3 और 2 A R का पावर 15 डिवाइडेड बाय A R का पावर 9 इक्वल टू कितना, Z बाई वाई। तो R का पावर 6 इक्वल टू Z बाई वाई। हाँ, तो ये तो इक्वल हो गया, एकदम इजी वाली बात है। तो इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, y बाई जेड इक्वल टू Z बाई वाई इक्वल टू R⁴ 6। तो आप क्या लिख रहे होंगे, x, y, z आर इन GP। ये GP में है। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या बोलेंगे, R⁴ 6। इसका मान लेते हैं R होगा, जो GP है, और ये R⁴ 6। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। हाँ, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, ठीक ना। S क्या करना, S, ठीक। 8 प्लस 8 प्लस 888 प्लस 8 प्लस 1, ठीक। तो प्लस 1, तो हम लोग क्या है ना कि इसको एज अ सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, एज अ
सीक्वेंस में तो है, लेकिन या तो एपी या तो जीपी में बनाना चाहते हैं, या तो एपी या तो जीपी में बनाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करें, 8 कॉमन कर दें तो क्या होगा, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये 10 नहीं, ये भी नहीं आ रहा, तो आप क्या लिख रहे होंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 8/9 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 99 999, ठीक ना, प्लस 1 2 3 4 प्लस सोन, यही ना। तो आप क्या लिख रहे होंगे, हाँ अब इसको हम लोग एज अ एपी या फिर जीपी में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 8/9, ठीक। इसको क्या लिखें, 10 - 1, हाँ इसको क्या लिखें, 99 100 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस क्या लिख रहे होंगे, 10 का क्यूब -1, फिर क्या लिख रहे होंगे, प्लस 10 का पावर 4 माइनस ऑफ 1 प्लस सो ऑन, ठीक। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, 8/9 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 को हम लोग एक तरफ कर दिए, 10 का क्यूब प्लस 10 का पावर 4 प्लस सो ऑन माइनस, ठीक ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन। तो ये कितना बार जाएगा, n बार, n टाइम्स हम लोग बाद में कर देंगे इस पर, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जल्दी से बताएं, a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग का a 10 है, कितना है, 10 है। अच्छा, कॉमन रेशियो कितना है, 10 है, 10 का पावर n टाइम्स चल रहा है, कितना टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, ठीक ना। ये भी कितना टाइम चलेगा, n टाइम्स चलेगा, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 10 - 1 मल्टीप्लाई क्या करें, 9 8/9, यही ना, माइनस ये कितना होगा, 1 1 1 1 n टाइम्स, तो माइनस ऑफ n। चले, तो कितना हो गया भैया, जल्दी से बताएं, एकदम इजी वाली बात हो गई ना। हाँ बताया जाए, देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, 8/9, ये कितना, 10 इंटू 10 का पावर n-1, ये कितना हो गया, 9 माइनस ऑफ n। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, सम, ठीक। ये हम लोग का फाइनल आंसर। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। एक सीक्वेंस है, मतलब कि ये आपका सीक्वेंस कैसा है, जीपी में। सेकेंड क्या है, 1 2 8 है, 32 है, ठीक। ये कितना है, 8 है, और ये कितना 2 है, और ये कितना 1/2 है, ये भी जीपी है। तो फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, करस्पॉन्डिंग टर्म मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को a1 b1 a2 b2 a3 b3 से मल्टीप्लाई होगा और उसी का सम करना। अच्छा, हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, अगर इसका कॉमन रेशियो दो जीपी को अगर मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो भी जीपी ही होता है, ये हम लोग बोले थे। इसका कॉमन रेशियो आप कितना बोलेंगे, 2। इसका कॉमन रेशियो क्या बोल रहे होंगे, 1/4। 32 में से 4 डिवाइड, हाँ ठीक है।
तो फाइनल जो आपका आएगा तो ये कितना आएगा 2/4 विच मीन्स 1/2। फाइनल कॉमन रेशियो हम लोग क्या बोलेंगे 1/2 होगा। फाइनल रेशियो क्या होगा 1/2 होगा। तो हम लोग लिखे, तो देखिए, और सम भी करना चाहते हैं तो इधर से भी कर सकते हैं हम लोग, इधर दोनों मेथड चलेंगे। तो हम लोग क्या बोले, इन दोनों का मल्टीप्लाई 256 128 64 और ये कितना हो गया 32 और ये हो गया 16। ये भी एक जीपी है। हाँ जीपी। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 256 है। कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है। ठीक ना। एन क्या है 1 2 3 4 5 है। एस एन निकालना है आपको। हाँ एस एन। तो जल्दी से बताया जाए एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए इंटू एन ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक। ए कितना है 256 इंटू 1/, तो अच्छा दूसरा वाला फॉर्मूला लेंगे ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसमें r इज लेस देन 1 और इसमें r इज ग्रेटर देन, यही बोले। तो क्या लिखें, क्या लिख रहे हैं इस जगह 1 माइनस 1/2 का पावर n। तो n के जगह में क्या लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस 1/2। हाँ जल्दी से बताया जाए 256 और ये 2 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 इंटू ये 1/2, तो ये 2 इधर चला जाएगा। तो कितना लिख रहे हैं 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4। ये 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5, तो ये 31, तो 16 इंटू 31। एकदम सिंपल वाली बात है। तो आप 16 इंटू 31 कर रहे होंगे तो 1 6 और ये 1 18 और ये 4 4 9 6 496 हम लोग का आंसर। सेम प्रोसीजर्स में है। तो क्या बोल रहे हैं ए है ए आर सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए। सेकेंड क्या ए आर स्क्वायर, ये कितना डॉट ए आर का पावर एन माइनस 1। ठीक। सेकेंड ए पी क्या है कैपिटल ए आर का पावर 2 डॉट कैपिटल ए आर का पावर एन माइनस 1। तो ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है। ठीक। इसका कॉमन रेशियो आप क्या लिख रहे हो कॉमन रेशियो स्मॉल आर है, इसका कॉमन रेशियो कैपिटल आर है। तो आपका अगर दोनों को प्रोडक्ट करते होंगे, क्या करते हो दोनों को प्रोडक्ट G1 इंटू G2, हम लोग इसको G1 बोले, इस
AP को G1 और ये G2, तो आपका जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो कॉमन रेशियो भी प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे R, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक, ये हम लोग का एक शॉर्टकट मेथड है। अब हम लोग थोड़ा सा एक और मेथड की बात कर देते हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो क्या होगा, A स्मॉल a इंटू ए, इसमें क्या स्मॉल a इंटू ए इंटू कितना स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अच्छा, ये कितना होगा a इंटू कैपिटल A। अच्छा, इसमें क्या r का स्क्वायर स्मॉल r कैपिटल R का स्क्वायर एंड सो ऑन, a इंटू कैपिटल A, r का पावर स्मॉल a, r का पावर n-1 और सॉरी कैपिटल R का पावर n-1। तो आप कॉमन रेशियो क्या लिख रहे होंगे, वही सेम कहानी R इंटू कैपिटल R। तो ये हो गया हम लोग का, दैट्स इट। क्यों लिखे A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2, चेक कर लीजिए, वही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग a geometric progressions which is find the 4 number geometric progressions। ठीक ना, तो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 एंड सो ऑन, which the third term is greater than by first term by 9। third term is greater than first term by 9। सॉरी, बहुत ज़्यादा खांसी हो गया है, इधर थोड़ा मौसम भी थोड़ी डाउन है। हाँ, तो सेम चीज़ हम लोग क्या लिखें, A3 थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। second term is greater than the fourth term by 8, fourth term by 18। ठीक ना, बस इसी को सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस ऑफ 9। तो A इधर लेके गया, A R स्क्वायर माइनस ऑफ A इक्वल टू 9। A कॉमन करेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 9। इसको यहीं तक अभी रोकते हैं, देखते हैं इधर भी क्या होगा। A R इक्वल टू ये कितना, A R क्यूब प्लस ऑफ 18 इधर चला जाएगा, तो A R माइनस A R क्यूब इक्वल टू 18 कितना हो गया, A R कॉमन करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस A R, तो R स्क्वायर इक्वल टू 18। हाँ, दोनों सेम है लेकिन माइनस का अंतर है, तो हम लोग क्या लिखे, A 1 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 9। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बोलते हैं 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, A R इंटू 1 माइनस R का R स्क्वायर इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय कितना है, A इंटू 1 माइनस R स्क्वायर बाय माइनस ऑफ 9। तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो R इक्वल टू कितना, माइनस 2, R इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो हम लोग सेम चीज़, हम लोग सेम कहानी A पे भी फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस अगर हम लोग GP के बात कर रहे हैं A और आपका कॉमन रेशियो निकल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चले, हाँ, ये बोला जाए क्या लिख रहे हैं वो चीज़। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या लिखें, ठीक ना। तो हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए का वैल्यू किसी में भी रख देते हैं,
ठीक ना, एक हमको निकालना है तो आर का वैल्यू रख देते हैं। तो a इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ a इक्वल टू 9। तो ये कितना हो गया, 4a माइनस ऑफ a इक्वल टू 9। तो a 3a इक्वल टू 9। a इक्वल टू कितना, 3। a इक्वल टू कितना, 3। तो 3 हो गया कितना, इसमें -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +48 एंड सो ऑन। तो हम लोग वेरिफिकेशंस भी कर ले। थर्ड टर्म 12, ठीक ना। फर्स्ट टर्म कितना, 3, उससे 9 ज़्यादा हैं, हाँ 9 ज़्यादा है। सेकेंड टर्म -16, ठीक ना। फोर्थ टर्म कितना, -24, उससे कितने ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो ये हम लोग का वेरिफिकेशंस भी हो गया, मतलब कि हम लोग क्या है, सही बात कर रहे हैं। इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp आर a b c रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। pth टर्म कितना है, pth टर्म a p हम लोग लिख दे, वो कितना है, a बोल रहे हैं, a q कितना है बोल रहे हैं, b बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, b बोल रहे हैं। a r कितना है, हम लोग c। फर्स्ट टर्म हम लोग a1 बोले क्योंकि a हम लोग यूज कर रहे हैं, और कॉमन रेशियो हम लोग क्या बोले, r1 बोले। ठीक, प्रूफ करना क्या है, प्रूफ दैट a का पावर q माइनस r, ठीक ना, b का पावर r माइनस p, c का पावर p माइनस q इक्वल टू 1। यह चीज़ हमको प्रूफ करना है। आराम से करेंगे, आराम से कैसे करेंगे, इसको हम लोग तोड़ दें तो क्या लिखेंगे, a1 r1 p माइनस 1, ठीक ना, इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। ये कितना होगा, a1 r1 q माइनस 1 इक्वल टू b। सभी में हम लोग a r निकालने का कोशिश करेंगे या फिर रिप्लेस करने का कोशिश करेंगे। a1 r1 का पावर r माइनस 1 इक्वल टू c, डिवाइड कर दे, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 3। तो डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लिख रहे हैं, a1 r1 p माइनस 1 डिवाइडेड बाई a1 r1 q माइनस 1 इक्वल टू a बाई b, a1 कैंसिल आउट हो गया, तो r का पावर p माइनस q इक्वल टू a बाई b, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखें, r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई b का पावर 1 बाई p माइनस q। ये इक्वेशन नंबर 4 बोल दें। अच्छा, सेम प्रोसीजर्स हम लोग लिखेंगे किसके लिए, ठीक, सेम प्रोसीजर्स 2 और 3 के लिए भी कर सकते हैं, जो आएगा देखा जाएगा, ठीक ना। 2 और 3 के लिए कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, a1 r1 का पावर q माइनस 1 डिवाइडेड बाय a1 r1 का पावर, ठीक ना, r माइनस 1 इक्वल टू b बाई c। तो r1 का पावर q माइनस r, कितना, q माइनस r इक्वल टू b बाई c। तो r1
इक्वल टू बी बाई सी का पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई, क्या लिखेंगे, 1 बाई पावर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 1 बाई सॉरी क्यू माइनस आर, 1 बाई क्यू माइनस आर। तो दोनों को इक्वलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताया जाए, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखें, ए बाई बी का पावर 1 बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू बी बाई सी का पावर 1 बाई क्यू माइनस आर। सेम हम लोग ऐसा ए का पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू बी का पावर 1 बाई वाई, तो ऐसा लिखते हैं ए का पावर वाई इक्वल टू बी का पावर वाई, बी का पावर एक्स, क्यों, क्योंकि इधर से एक्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना, और इधर से भी एक्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं पावर में, ठीक ना, दोनों तरफ पावर एक्स वाई कर देंगे तो सेम प्रोसीजर्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई बी का पावर क्यू माइनस आर, ठीक, इक्वल टू बी बाई सी का पावर पी माइनस क्यू। इसी को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं, तो हम लोग लिखें ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू सी का पावर पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, ठीक ना, नीचे इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस इक्वल टू बी का पावर क्यू पी माइनस क्यू इंटू बी का पावर क्यू माइनस आर, विच मीन्स ए का पावर क्यू माइनस आर, कुछ आ रहा है लगता है, हाँ सही है, सी का पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू बी का पावर कितना हो जाएगा, कि क्यू कैंसिल आउट, पी माइनस आर। तो हम लोग सेम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू बी का पावर आर पॉजिटिव में और पी नेगेटिव में, क्योंकि हम लोग बाय में ले गए, और सी का पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू कितना, 1। क्या यही है, हाँ चेक कर ले, हाँ यही है, ठीक ना, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड बी, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 क्या है, a है, और an क्या है, b है, रिस्पेक्टिवली। इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, p क्या है, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट 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 an, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। प्रूव दैट, क्या करना, प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल टू ए बी का पावर n, ए बी का पावर n। चले, हाँ इजी है, देखते हैं। तो p स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना, हाँ p, तो फर्स्ट टर्म क्या है, a, कॉमन रेशियो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, बी 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 तो हम लोग ये लिखेंगे, अच्छा इसका प्रीवियस क्या लिख सकते हैं, बी बाई आर इंटू बी बाई आर स्क्वायर, ठीक ना, यही ना, अच्छा इंटू बी बाई आर क्यू, सेम चीज़ लिख रहे होंगे प्रोसीजर्स आप पीछे तरफ से भी, हाँ ये कॉमन रेशियो हम लोग उल्टा कर दें तो सेम हम लोग इसको ना रिवर्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रिवर्स लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू बी इंटू क्या होगा, B बाई आर इंटू ए बी बाई आर स्क्वायर, चले इंटू डॉट डॉट डॉट, क्या लिख रहे होंगे, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर इंटू ए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, तो पी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये कितना आएगा, ए बी इंटू ये कितना, आर और आर कैंसिल आउट तो आपका ए बी इंटू ये कितना, ए बी
इंटू ये कितना, हाँ इस पे मल्टीप्लाई करें है ना, इन दोनों पे, ठीक। तो ये कितना बी ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, ये कितने बार होंगे, इन टाइम्स होंगे। क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन। तो आप क्या लिख रहे होंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का पावर एन। क्यों लिखे, आप लिख रहे होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना लिख रहे होंगे 3 का पावर 1 2 3 4 5। चले, कोई दिक्कत, 23 खत्म। हाँ, सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट एन टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an हम लोग लिख दिए। फर्स्ट टर्म मतलब sn, इसका सम टू सम टू सम ऑफ फ्रॉम n प्लस 1 टर्म्स, n प्लस 1 मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस कहाँ तक जा रहा है 2n तक, समय प्लस a2n। टर्म इज 1 r का पावर n, ठीक ना। समेशंस ऑफ, तो एस एन बोले और इसको एस डैश बोल दे, क्या बोल दे, डैश। इसका सम कितना है एस डैश, इसका रेशियो 1/r का पावर n। हमको क्या करना है, सो दैट कराना है, ठीक ना, सो दैट या फिर प्रूव दैट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ऐसा है एस एन बाई एस डैश इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं एस एन माइनस पूरा सम कितना होगा यहाँ से यहाँ तक S2n माइनस, इसको निकाल रहे हैं तो प्लस, हम लोग इधर वाला का तो सब्ट्रैक्ट करना ही होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे Sn, ठीक। लिख दें Sn का फॉर्मूला जल्दी से बताया जाए। फर्स्ट टर्म हम लोग a ले रहे हैं और कॉमन रेशियो r ले रहे हैं, a इंटू r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू इसके लिए r का पावर 2n माइनस 1 माइनस, ठीक ना, क्या माइनस Sn क्या लिखेंगे a इंटू r का पावर n माइनस 1, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और छूट रहा, वो डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक ना, डिवाइडेड बाय r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो r माइनस वन एलसीएम लेके काट दिए तो ख़त्म, वही जगह ख़त्म, ठीक ना। अच्छा a r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक ना, हम लोग इन दोनों से a कॉमन कर सकते हैं, हाँ a कॉमन कर दिए। a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा इसमें, r का पावर 2n माइनस 1, अच्छा ये माइनस ऑफ r का पावर n और ये प्लस ऑफ n, यही ना, यही बच रहा है। तो आगे क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या लिखे r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r का पावर 2n माइनस ऑफ r का पावर n। हाँ, इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं एस एन डिवाइडेड बाय एस डैश, एस एन डिवाइडेड बाय एस डैश इक्वल टू, नीचे से हम लोग क्या, हाँ r का पावर n कॉमन कर सकते हैं, तो कितना होगा r का पावर n माइनस 1 r का पावर n माइनस 1 ऊपर, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आया 1/r का पावर n एस एन बाई एस डैश। तो रेशियो हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चले अगला क्वेश्चंस, ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी कैसा है जीपी में, मतलब इसका कॉमन रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये हम लोग को क्या करना है
सो दैट करना है इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एल एच एस आर एच एस करेंगे, बेटर रहेगा। क्या लिखे? एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो थोड़ा काम कर ले इससे पहले। क्या काम? तो ए फर्स्ट टर्म ए बोले, कॉमन रेशियो बी आर बोल रहे हैं, तो ए आर हो जाएगा बी की जगह में, ठीक ना। सी की जगह में क्या लिखेंगे? ए आर स्क्वायर। डी की जगह में क्या? ए आर क्यूब। बस यही लिखना है। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए आर आर एच एस लिख दे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही ना। तो ए के जगह में क्या लिखे? ए का स्क्वायर प्लस बी के जगह में क्या? ए आर का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह में सी के जगह में क्या लिखेंगे? ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, चले इनटू कितना? बी के जगह में ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी के जगह में कितना? ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी के जगह में कितना? ए आर क्यू, क्यू है, हाँ क्यू है, का स्क्वायर। तो तोड़ना चालू करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आर का पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, इससे क्या? ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर और आर स्क्वायर आर का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 3 टू जा 6। चले हाँ, कॉमन कर दे तो कॉमन कर देंगे तो ए स्क्वायर इससे कॉमन कर दिए तो कितना बचा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। इससे कितना कॉमन कर रहे हैं? ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, सब में है, हाँ। तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। तो आप क्या लिख रहे होंगे? ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, ये कितना है? एल एच एस। अच्छा, सेम हम लोग आर एच एस चलेंगे। क्या चलेंगे? आर एच एस। आर एच एस क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये क्या है? आर एच एस। तोड़ना चालू करें। ए के जगह में ए, बी के जगह में क्या लिखेंगे? ए इंटू आर। बी के जगह में क्या लिखेंगे? ए इंटू आर। सी के जगह में ए इंटू आर स्क्वायर प्लस सी के जगह में ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू का पावर स्क्वायर का स्क्वायर। चले तो इसको क्या लिखे? ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर का क्यूब प्लस कितना होगा? ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 का स्क्वायर। तो इससे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ये कितना बचेगा? ए स्क्वायर और आर भी तो कॉमन कर सकते हैं, आर। तो ये कितना बचा? 1 प्लस इसमें ए स्क्वायर कॉमन किए, आर कॉमन किए, तो ये कितना? आर स्क्वायर प्लस ये कितना? आर कॉमन किए तो आर टू द पावर 4, ठीक, का होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? आर
एच एस। तो आप एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख रहे होंगे, तो सो प्रूफ हाँ दोनों इक्वल है। रिजल्टेंट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81, ठीक ना, टू नंबर 3, ठीक ना, 9 और 27, क्योंकि 3 का मल्टीपल्स ही होना चाहिए। सो दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज जीपी। तो ये 3 है, ये G1 है, ये Z2 है और ये 81 है। ठीक, चले तो कॉमन रेशियो निकालते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, जैसे कि R इक्वल टू बी बाई ए का पावर 1/n+1, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे AN इक्वल टू A R का पावर n-1 फॉर्मूला, ठीक ना। तो कितना है, ये 81 है इक्वल टू ए कितना, फर्स्ट टर्म 3 है, R पता नहीं, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, ठीक ना। तो ये 4-1, ठीक ना। तो R का पावर 3 इक्वल टू कितना, 27। तो R का पावर 3 इक्वल टू 3 का पावर 3, तो R इक्वल टू कितना, 3 बोल रहा हूँ, R इक्वल टू कितना 3, R 3 हो गया। तो आप क्या लिख रहे होंगे, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 81 होगा। तो ये हम लोग का इंसर्ट हो गया। G1 क्या हो गया 9, G2 क्या हो गया 27, दैट्स इट, इजी क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एपी में भी किए थे। हाँ, मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ये a, ठीक ना, और ये b, इसके पास में ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो यही ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, gm, ठीक ना, gm इक्वल टू क्या लिखे, a का पावर n+1 प्लस b का पावर n+1 बाई a का पावर n प्लस b का पावर n, यही है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भैया, जल्दी से बताया जाए। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ठीक ना, रूट ऑफ ए बी लिखे। तो सेम चीज़ हम लोग दोनों के लिए वेरीफाई कर देते। तो ऐसा लिखे, रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी इक्वल टू ए का पावर n+1 प्लस बी का पावर n+1 डिवाइडेड बाय ए का पावर n प्लस बी का पावर n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या होगा, ए का पावर 1/2 बी का पावर 1/2 इंटू ए का पावर n प्लस बी का पावर n इक्वल टू ए का पावर n+1 प्लस बी का पावर n+1। ठीक, हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। हाँ, तो कितना लिख रहे होंगे, ये कितना हो जाएगा, ए का पावर n+1/2 बी का पावर 1/2 प्लस क्या लिखे, प्लस, ठीक, ए का पावर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए का पावर कितना 1/2 और ये बी का पावर n+1/2 इक्वल टू ए का पावर n+1 प्लस बी का पावर n+1। सबको LHS साइड में ले लाएं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ए का पावर कितना n+1/2, ठीक ना, बी का पावर 1/2 माइनस क्या लिखे, माइनस ए का पावर n+1, ठीक, प्लस ए का पावर 1/2 बी का पावर n+1/2, ठीक ना, माइनस क्या लिखे, माइनस कितना, बी का पावर n+1 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो आप बोल रहे होंगे कितना, ए का पावर n+1/2 कॉमन कर सकते हैं। हाँ भैया, 1/2 कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, बी का पावर 1/2 माइनस इसमें क्या बचेगा, ए का पावर 1/2,
1 गायब किए तो 1/2 हाफ चलेगा। अच्छा बताया जाए, इससे हम लोग कितना कॉमन कर सकते हैं, b का पावर। तो b का पावर ना लेके हम लोग -b लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये b पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे b का पावर n+1/2 -b कॉमन किए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में, तो b वाला फर्स्ट लिखेंगे। तो b का पावर 1/2 माइनस a का पावर 1/2 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो क्या लिख रहे हैं देखिए, तो हम लोग लिखें क्या, b का पावर 1/2 माइनस a का पावर 1/2 मल्टीप्लाई a का पावर n+1/2 माइनस b का पावर n+1/2 इक्वल टू 0। तो दोनों एक एक बार में 0 होगा। तो b का पावर 1/2 माइनस a का पावर 1/2 इक्वल टू 0। तो ऐसा है b का पावर 1/2 इक्वल टू a का पावर 1/2। तो ऐसा a इक्वल टू b होगा। तो एक कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड कंडीशन तो उसी पे हम लोग जोर कर रहे हैं। तो a का पावर n+1/2 प्लस माइनस b का पावर n+1/2 इक्वल टू 0। हमको किसी तरह n का वैल्यू निकालेंगे। तो a का पावर n+1/2 इक्वल टू b का पावर n+1/2। क्या लिखे, a का पावर n+1/2 बाई b का पावर n+1/2 इक्वल टू 1। तो ऐसा है a का पावर बाई b का पावर क्या लिख दे, n+1/2 होल पावर इक्वल टू 1। किसका 1, हम लोग जैसे 3 का पावर 0 तो क्या होगा 1। तो ऐसा लिखे a बाई b का पावर 0 विच मीन्स n+1/2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया आंसर भैया, जल्दी बताया जाए। हाँ, n इक्वल टू कितना, -1/2। वैल्यूज कितना होगा, n इक्वल टू -1/2। देखिए हम लोग क्या बोले, दिस सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ टू नंबर a, ठीक ना, और ये b है, इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, इसके बीच में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। सम ऑफ टू नंबर मतलब a प्लस b इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या, 6 gm, ये ना। हाँ, सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो a बाई b इक्वल टू 3 प्लस कितना है 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2। ये हमको क्या करना, सो दैट करना, प्रूव दैट करना। ऐसा मेथड में हम लोग a और b का वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोग बोले कि भाई a प्लस बी तो a प्लस बी इक्वल टू कितना, 6 √ab, ठीक ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर क्या रख दे 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना 36 ab। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ab का होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, हाँ लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 36ab माइनस ऑफ 4ab, ये कितना हो गया 32ab। ये कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना, हाँ इसका रूट, तो 4√2 √ab, ये इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए ए प्लस बी दिया हुआ और ए माइनस बी दिया हुआ, तो क्लास 10th वाला सॉल्यूशन, क्लास 10th वाला सॉल्यूशन। तो हम लोग 2-3 मेथड है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस या फिर एलिमिनेशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बहुत कम करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशंस एलिमिनेशंस ही कर दें। तो ए प्लस ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 रूट ए बी, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट 2 इंटू रूट ए बी लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू कितना लिखे, वो बोला जाए। ए इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, ए इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी, रूट ए बी। अब बी कैसे निकालेंगे, दोनों को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसा लिखे a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 6 रूट ए बी, ए माइनस बी इक्वल टू कितना है, 4 रूट 2 रूट ए बी। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ए कैंसिल आउट होगा। तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू 6 माइनस 4 रूट 2 और ये कितना, रूट ए बी। तो b इक्वल टू कितना, 3 माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रूट 2 रूट ए बी। तो हम लोग क्या पूछा, a बाई बी है ना, a बाई बी। तो a बाई बी इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी। ठीक, तो a बाई बी इक्वल टू कितना हो गया भैया, जल्दी बताएं। a बाई बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2, यही हमको प्रूफ करना था। चले, हाँ 29 नंबर, if a and g be the arithmetic mean and geometric mean respectively between the positive number a और b, ऐसा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक ना। इसी के बीच में आपका क्या है, एक gm है और ये am है, ठीक ना, gm है am है। प्रूव दैट नंबर्स आर, क्या है, नंबर्स आर। प्रूव दैट नंबर्स आर मतलब कि नंबर्स कितने हैं, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस ऑफ जी। नंबर्स मतलब कि a और ये b हो सकता है। a अगर आपका a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, तो बी आपका क्या है, ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। और वाइस वर्सा भी होगा, उल्टा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या बोले, जी एम क्या होता है भैया, अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक ना। तो जी एम को क्या लिख रहा है, किससे डिनोट कर रहा है, जी से, इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना, जी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू कितना, जी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, जी स्क्वायर बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग के पास में आए हैं। अच्छा, हम लोग आगे बात करें, ठीक ना। तो क्या लिख रहे हैं, बी, ए का जगह में भी लिखेंगे तो ए एम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, ठीक ना, ये इक्वेशन नंबर 2। तो बी को रिप्लेस कर दे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस जी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 2a।
ठीक, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक ना, 2 स्मॉल ए कैपिटल ए, अर्थमेटिक मीन सबको इधर लेके जाएं, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्मॉल ए प्लस ऑफ जी इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है, ठीक ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी फॉर्म करते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, कोई बताएंगे? x इक्वल टू फार्मूला बताए जल्दी से, x इक्वल टू फार्मूला बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। चले, x इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 2a कैपिटल ए, ठीक ना, हम लोग ए स्मॉल ए को एज अ वेरिएबल डिनोट कर रहे हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह में क्या है जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2। एक्स इक्वल टू कितना लिखे, माइनस ऑफ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 2a माइनस प्लस माइनस अंडर रूट कितना 2 बाहर निकाल दें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लिख रहे हैं, x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर। ठीक, तो क्या बोले वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। तो अगर इफ़ a इक्वल टू क्या लिखे प्लस वाला a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा, रख देंगे किसी में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो b कितना हो जाएगा, इसी में रख दे, ठीक ना। तो ट्वाइस ऑफ a माइनस ऑफ a माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर, तो आप क्या लिख रहे हैं b इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर। तो देखिए दोनों तो आपका सेम आ रहा है, ठीक। अगर आप इफ़ b इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर लिख रहे होंगे, तो a इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर। तो ये दो कहानी बनती है और दोनों एक जैसे ही है। चले देखिए 30 नंबर क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया सर्टेन कल्चर्स डबल एवरी आवर्स, ठीक ना, कितना हो रहा है दुगुना। इफ़ देयर वाज 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर्स ओरिजिनली, तो 30 बैक्टीरिया है तो हर आवर में, यानी कि मान लेते हैं कि 0 आवर है, ठीक ना, 1 आवर होने के बाद में कितना हो जाएगा 60, 2 आवर होने के बाद कितना हो जाएगा, 2 आवर होगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना बोलेंगे 1। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन सेकेंड, फोर्थ एंड nth आवर, ठीक ना। तो H3 H4 डॉट 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 HN, ठीक। तो आप क्या बोल रहे होंगे, ए कितना है, ए कितना है 30, आर कितना है 2 और n, तो आपका n प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है, आवर 1, ठीक ना, आवर 1 आवर 2, ठीक। तो ऐसा बोले, चले कोई दिक्कत। तो सेकेंड आवर में कितना होगा, सेकेंड आवर में बैक्टीरिया 120, ठीक ना। थर्ड आवर में बैक्टीरिया, थर्ड ने फोर्थ दे रहा है तो फोर्थ आवर लिख दे, फोर्थ आवर में बैक्टीरिया, तो आप लिख रहे हैं 30 इंटू 2 का पावर 4, ठीक ना, 2 का पावर
4। क्यों लिख रहे हैं? ये 30 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 30 इंटू 2 का पावर 4 कितना? 16, तो 480। ठीक, तो एन आवर क्या है? nth आवर। ठीक, nth आवर में क्या लिख रहे होंगे? 30 इंटू 2 का पावर n। हम लोग का ये आंसर हो गया, इजी था ये। ठीक, व्हाट विल द अमाउंट टू इन 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन बैंक पे एनुअली इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो ऐसा है, आप इसको ऑलरेडी जानते होंगे, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का पावर n। ये आपका क्या होता है? क्लास 7 या फिर 8 में पढ़े होंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक, हम लोग इससे नहीं, हम लोग जीपी से सम करेंगे, जीपी से निकालेंगे। तो ऐसा है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 500। टाइम कितना बोल रहा है? 10 ईयर्स। अच्छा, रेट पे ही डिपेंड करता है, 10% पर एनम है, पर एनम एनुअली। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में लिखेंगे। S1 मतलब सम ईयर 1 के लिए, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 बोलते हैं। तो P का वैल्यू कितना है? 500 इंटू आर कितना है? 10/100 इंटू टाइम तो हम लोग लिख दिए 1, तो ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट 1। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 इक्वल टू कितना है? 5। ठीक ना, 5 इंटू, ठीक ना, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 0.1। 5 इंटू 0.1। अब देखिए अमाउंट 1 क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1। ठीक ना, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल, तो ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था? 500 प्लस 500, ठीक ना, 0.1। तो ये कितना? 500 कॉमन कर रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा? 1.1, 1 इससे और ये 1.1, तो ये अमाउंट 1 हो गया। अच्छा, हम लोग सेम कहानी, ठीक ना, अमाउंट 2 के लिए निकालेंगे। किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 2, मतलब कंपाउंडिंग होते जाता, जो प्रिंसिपल था वो आपका एज अ इंटरेस्ट में जुड़ जाएगा। जो इंटरेस्ट आया ना, अमाउंट आया, एज अ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे A1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। ये भी 1 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना? 500 इंटू 1.1 इंटू 0.1, यही होगा। अच्छा, अमाउंट 2 के लिए, अमाउंट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1, तो ये कितना हो गया? 500 1.1, यही ना, 500 इंटू 1.1 प्लस 500 इंटू 1.1 इंटू 0.1। ठीक ना, तो क्या बोले? 500 1.1 कॉमन कर रहे हैं, तो क्या लिख रहे होंगे? ये 1.0.1, तो ये कितना आएगा? 500, ये 1.1 का होल स्क्वायर, तो ये अमाउंट 2 हो गया। तो सेम हम लोग प्रोसीजर्स लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट में 500 आया, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट? 500 इंटू 1.1, ठीक ना, प्लस कितना? 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर प्लस 500 इंटू 1.1 का
क्यूब प्लस सोन, ठीक ना, यही आएगा। अच्छा, आप सेम प्रोसीजर्स लिख रहे होंगे, ये कोमा हम लोग दे दें, ये कोमा दे दें, ठीक ना, सेम प्रोसीजर्स। सम तो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलें, 10 ईयर के लिए, ठीक ना, 10 ईयर के लिए, तो आप क्या लिख रहे होंगे, 10 ईयर के लिए 10, तो ये T0 ईयर के लिए है, T1, ये T2, तो T10 कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1.1 का पावर 10। हम लोग का ये आंसर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 32, इफ AM एंड GM ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equations। क्या बोल रहा है, रूट्स मान लेते हैं कि आपका रूट्स क्या है, a है और ये b है, ये a है, ये a है रूट्स और ये b है, ठीक ना, रूट्स, ठीक। इसका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ए बी का अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, 8 है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है, जीएम कितना है, 5 है। देन ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्या हम लोग क्लास 10th में जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक। तो इस जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये अल्फा है हम लोग का और ये क्या है, बीटा है। चले, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम लोग उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इधर डिस्कस कर ले। तो क्या बोले वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना। अर्थमेटिक मीन तो क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, अर्थमेटिक मीन तो जानते होंगे 8, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना, 16, सही बात। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भैया, जल्दी से बताया जाए, रूट ए बी इक्वल टू कितना, 5, तो a b इक्वल टू कितना, 25, तो रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स कितना है, 16, तो 16x प्लस कितना होगा, 25 इक्वल टू 0, ठीक ना, इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोले वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो हम लोग का हो गया, ठीक ना। एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2a एक्स प्लस ऑफ जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होता है रूट्स, ये क्या होता है, रूट्स, ठीक ना। ए के जगह में आप 8 रखिएगा तो 8 2 16, जी के जगह में 5 रखिएगा तो ये हम लोग का एक रूट्स होता है। चले, इस क्लास का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।